भूतिया किस्से। भूतिया किस्से में आपका स्वागत है। चलिए सुनते हैं। आज एक बहुत ही डरावनी कहानी है जो है नीलम की। वैसे सुनाते हैं कि एक दिन नीलम उसके माँ बाप जो कि दोनों जॉब करते थे उनके साथ रहती थी। नीलम खुद अभी 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, तो वो मज़े से अपने माँ बाप के साथ रहती थी अपनी पढ़ाई करते हुए। कि एक दिन उनकी अत्या जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी 8 दिन के लिए उनके घर में रहने के लिए आती है। वो नीलम बहुत ही खुश थी क्योंकि उसकी अत्या आई थी। एक बार ऐसे ही जिद करके नीलम ने वीना से पूछा, अत्या तुम्हें कोई भूत का अनुभव हुआ है क्या? तुम्हारे पास कोई रियल हॉरर स्टोरी है? वीना ने कहा, हाँ नीलम, मेरे पास है और मुझ पे ही घटा हुआ है। क्या तुम्हें ताकत है? क्या तुम्हें धैर्य है? तुम सुन सकोगे? नीलम ने कहा, मुझे तो हॉरर स्टोरी बहुत ही पसंद है, मुझे ज़रूर सुनाना। तो अत्या ने कहा, देखो ये कहानी थी मेरी लेडीज़ हॉस्टल की। एक बार मैं जब अपना पीजी में थी तो हाँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कोई तो अच्छा लेडीज़ हॉस्टल ढूंढूं और वहाँ पे जाऊँ। लेकिन मुझे 3 सीटर का लेडीज़ हॉस्टल मिल गया जो कि रूम में 3 लेडीज़, मुझे पकड़ के 3 लेडीज़ रहते थे। ऑलरेडी 2 लेडीज़ वहाँ पे रहती थी, मुझे पकड़ के 3 रहने लगे। तो दोनों मेरे साथ अच्छी तरह व्यवहार करते थे, अच्छी दोस्ती हो गई दोनों में हमारे। तो एक दिन क्या हुआ, दिवाली आ गई तो वो जो और दूसरी 2 लड़कियाँ थी अपने घर 8 दिन के लिए चले गए और मैं अकेले ही 8 दिन के लिए उस रूम में रहने लगी। तो 8 दिन के बाद वो जो दूसरी लड़की थी वो वापस आ गई और एक दूसरी लड़की थी, अब उसको आने में अभी 8 दिन लगने वाले थे। जो लड़की आई थी वो रात को आके सो गई। तो सुबह उसने 4 बजे का अलार्म लगाया था शायद। वो तैयार होके पूरा अपना तैयार होके सुबह चली गई। और मैं बोला, इतने जल्दी क्या तैयार हुई है? मगर वो तो चली गई। मैं भी अपनी ऑफिस तैयार होके 9 बजे मैं चली गई। रात हो गई, 10 बज गए, 11 बज गए, अभी तक वो लेडी नहीं आई। हाँ, मगर 12 बजे डोर नॉक हुआ। मैंने दरवाज़ा खोला, वो लेडी आ गई और मुझे कुछ भी नहीं बोला। वो बोली, मुझे बहुत थकावट हो रही है, मैं सो जाती हूँ। वो सो गई। वैसे ही दूसरे दिन भी 4 बजे वो लेडी चली गई और रात को 12 बजे। ऐसे ही 8 दिन उसने किया। मैं सोच रही हूँ ये लेडी 4 बजे आती, रात को 12 बजे आती, ऐसा क्यों है? तो एक दिन मैंने ऐसा किया कि वो सुबह लेडी 4 बजे तो चली गई, रात को जब 12 बजे डोर नॉक हुआ तो मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और दरवाज़ा नॉक होता रहा। मैं अपना रूम में अपना बेड पे जब सोने को आई तो बाजू की सीट पे क्या देख रही हूँ, वो लेडी वहाँ पहले से ही सोई हुई है। मैं बोल रही हूँ, दरवाज़ा तो मैंने ओपन नहीं किया और ये लेडी कैसे यहाँ पे सो गई? मैं घबरा गई। मैंने दरवाज़ा खोल के बाहर आके रिसेप्शनिस्ट को बताया और मैं बताने लगी ऐसा ऐसा हुआ है। वो सुबह लेडी गई थी, रात को 12 बजे आती, मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो लेडी अंदर आके सो गई। रिसेप्शनिस्ट मेरे साथ आके देखी तो वहाँ पे तो कोई नहीं था। तो दूसरे दिन पहले से मैं बहुत ही डरी हुई थी। हम लोगों ने, रिसेप्शनिस्ट और मैंने उस लेडी की ऑफिस में फ़ोन लगाया तो वो लोग बोले, ये लेडी तो हमारे पास 8 दिन से नहीं आ रही है। 8 दिन मतलब वो जो लेडी थी छुट्टी के लिए गई थी ना, उस दिन से अब तक वो लेडी ऑफिस में नहीं आई थी। तो ऑफिस वाले उनके घर में फ़ोन लगाए कि ये लेडी कहाँ पे है। तो वो बोले, शायद आपको पता नहीं, जिस दिन छुट्टी पड़ी थी दिवाली की, जब हमारी बेटी वापस आने के लिए रास्ते से आ रही थी वो रोड एक्सीडेंट में आपकी मर चुकी है। पता नहीं आपके पास यानी उस हॉस्टल में कौन आता रहा। हम तो बहुत दुख में है। ऐसा बोल के उसकी माँ ने फ़ोन कट कर दिया। सारी बात तीनों को समझ में आ गई। उन्हें झट से रूम खाली करके वो अपनी उसी
पुराने पीजी में शिफ्ट हो गई। ये सुन के नीलम बहुत ही डर गई। ये तो बहुत ही भयानक स्टोरी है। ये अत्या, तुमने ये सब कैसे सहन किया? मैं होती तो कब की मर जाती। ये थी नीलम की अत्या की भयानक स्टोरी। कैसे लगी ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। भूतिया किस्से।